80 की दशक में 6 लाख का इनामी किंग दस्यू के नाम से मशहूर, जिसके AK-47 की तड़तड़ाहट से थर्राता था चंबल। किसी को चमकाने के लिए उसका नाम ही काफी था और वो नाम है डाकू मलखान सिंह। 6 फीट लंबा कद, खाकी वर्दी, चेहरे से बाहर निकलती मूछे। इस मशहूर डाकू मलखान सिंह को कभी चंबल का शेर कहा जाता था। चंबल घाटी एक दुर्गम उबड़ खाबड़ पहाड़ों और मिट्टी रेत से भरी नदियां वाला इलाका था, जहां ठग, लुटेरे, हत्यारे, गुंडे भरे थे और जहां हाईवे पर कुख्यात लुटेरे होते थे जिन्हें डकैत कहा जाता। लेकिन चंबल में सबसे अधिक डर डाकू मलखान सिंह और उनके गिरोह का था। वे पैदल ही चला करते थे और ऊंचे किनारों वाली गहरी संकटी घाटियों से अस्थायी कैंप लगाकर रहा करते थे। मलखान सिंह अपने जमाने का खूंखार डकैत रहा है। एक समय था जब मलखान के खिलाफ 94 मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या के 17, डकैती के 18, अपहरण के 28, हत्या के प्रयास के 19 मामले शामिल थे। एक वक्त था जब चंबल के इस डाकू ने कई दशकों तक पुलिस के नाक में दम कर दिया था। जिस बीहड़ में एक शांत सी नदी बहती थी, चंबल नदी, उसके बाद से बीहड़ इलाके का नाम चंबल नदी पड़ा। कहते हैं 25 में शकुनी के हाथों बदनाम होने के बाद द्रौपदी ने इस नदी और उसके पानी पीने वाले को श्राप दिया था। ऐसा श्राप जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। उस श्राप की वजह से ना तो कभी इस नदी को पूजा गया और ना ही गंगा यमुना नदी की तरह यहाँ कभी कोई त्योहार या मेला लगा। इसकी झोली में गिरे तो बस मगरमच्छ, घड़ियाल और बहुत सारे डाकू। आज भी जब कोई इस जगह का नाम लेता है तो बस याद आ जाता है चंबल का बीहड़, बंदूकें, असला और खून खराबा। बड़े बड़े मिट्टी के टीले, कांटेदार जंगल, टेढ़े मेढ़े रास्ते ही डाकुओं के छिपने और दहशत फैलाने की असली जगह होती थी। इस बीहड़ में रहते थे डाकू मलखान सिंह। मलखान सिंह के डकैत और फिर डकैत से साधारण आदमी बनने की कहानी काफी दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं। वो 18 साल की उम्र में पहली बार भिंड जिले के बिलगांव गाँव से पंच बने। 25 साल की उम्र में गाँव में मंदिर की जमीन को लेकर फिर विवाद हुआ। इसके बाद उन्होंने 250 लोगों के साथ मिलकर डकैत गिरोह बनाया और खुद सरगना बने। पूरी कहानी ये है कि मलखान सिंह ने अपने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया कि उसने मंदिर की जमीन हड़प ली। कहा जाता है कि मलखान ने जब इसका विरोध किया तो सरपंच ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसके दोस्त की हत्या करवा दी। इसके विरोध में मलखान सिंह ने राइफल उठा ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। उस समय मलखान सिंह के गिरोह में लगभग 1.5 दर्जन लोग थे। ये गिरोह देखते ही देखते खून बहाने लगा। डाकू मलखान सिंह की दहशत घाटी में कुछ इस कदर फैलने लगी कि लोग दिन में भी अपने घरों से बाहर निकलने में कांपने लगे। रात होते ही गिरोह किसी न किसी को मौत के घाट उतारने निकल पड़ता था। लोग दहशत में जीते थे कि ना जाने कब किसकी लाश उन्हें चौराहे पर टंगी मिल जाए। 70 के दशक में चंबल घाटी के गाँवों में आतंक का पर्याप्त बन चुके मलखान सिंह को पकड़ना पुलिस के लिए भी नामुमकिन था। उससे भी ज्यादा उसे पकड़कर जेल में रखना मुश्किल था। उस समय मलखान सिंह के गिरोह में लगभग 1.5 दर्जन लोग थे। 1982 में आत्मसमर्पण करने के बाद अपनी अमेरिकन सेल्फ लोडिंग राइफल फिर कभी नहीं उठाई। आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उनकी मदद भी की ताकि वो आम आदमी की तरह अपना गुजर बजर कर सके। इधर आत्मसमर्पण के चलते धीरे धीरे मान सिंह की छवि लोगों के बीच में सेलिब्रिटी की हो गई और लोगों में से डर खत्म हो गया। फिर मलखान सिंह राजनीति में सक्रिय हो गए और आज भी वो राजनीति में आने की कोशिश में रहते। अभी आतंक का चेहरा माने जाने वाले मलखान सिंह आज नए अवतार में है। आज चाहे डाकू मलखान सिंह के नाम के आगे से डाकू शब्द हट गया हो, मगर लोगों में उनका खौफ कहीं ना कहीं आज भी है। आज भी जब गांव शहर में उनका जिक्र छिड़ता है तो लोग उनके किस्से सुनकर खौफजदा हो जाते हैं। राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।